देखिए, अंग्रेजों की लगभग 200 साल की गुलामी से हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये पूरा विश्व जानता है। 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को हमको आजादी मिली, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, ये हर हिंदुस्तानी जानता है। लेकिन उस फ्रीडम एट मिडनाइट के पीछे कितना पॉलिटिकल केओस था, क्या क्या था, वो हम सब जानने वाले हैं सोनी लिव की सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट के जरिए, जिसका प्रीव्यू आई गॉट द प्रिविलेज ऑफ वॉचिंग एंड बहुत कमाल का है। आप लोग भी जरूर उसे देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। बात करने के लिए मेकर एंड डायरेक्टर निखिल अडवाणी हमारे साथ हैं, इनसे और हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले निखिल, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much, Nidhi. And did you enjoy the 2 episodes we sent you? आई डिड, और इसीलिए मतलब मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस एरा का हिस्सा हूं, मैं वो सारे बातचीत और डिस्कशंस का हिस्सा हूं। दैट्स हाउ टू द पॉइंट एंड टाइट नेट यू मेड इट। Thank you so much, Nidhi. And मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर लूंगा because we didn't get freedom on 15th midnight. We got freedom on 14th midnight. और उसका भी 14 एक मिडनाइट। एक कहानी है। एक्चुअली क्या है एंड दैट वो कहानी एक्चुअली इज वन ऑफ द रीजंस जो 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 शो का जो एक थीम है ना, द हिस्ट्री यू मे नो बट द हिस्ट्री यू मे नो बट द हिस्ट्री यू शुड नो, राइट? कि क्यों हमें हमें इंडिपेंडेंस 14th मिडनाइट या 15th अर्ली मॉर्निंग या 15th मिडनाइट 15th मॉर्निंग, व्हाई डू वी कॉल इट दैट? क्योंकि क्या था कि माउंटबेटन हैड गिवन द टाइम ऑफ जून 1948। तब तक वो लोग निकल के चले जाएंगे यहाँ से, बट बाय द टाइम वी रीच्ड अगस्त, सब तबाही हो रही थी। लाहौर वाज ऑन फायर, कैलकाटा वाज मैसेकर्ड। सब जगह ये हो रहा था, सब जगह वायलेंस चल रही थी, सब जगह पागलपन चल रहा था। इसलिए अगर आपने शो देखा है, देयर इज अ टिकिंग टाइम क्लॉक जो पूरे शो में चलता रह रहा है, लाइक अ टाइम बॉम्ब जो हो रहा है। नेहरू, सरदार, गांधी, वो लोग दे पुट आउट अ फायर हो, यहाँ पे 10 और फायर चालू होते हैं, और एंड दे आर बीइंग टॉर्न अमंगस्ट ईच अदर। और माउंटबेटन को लगा कि जुलाई 1947, माउंटबेटन को लगा कि निकल के हम लोग छोड़ देते हैं, दिस इज गोइंग टू गो मैडनेस, निकलते हैं यहाँ से। सो दे आस्क्ड हिम इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि डू यू हैव अ डेट, एंड ही सेड 15th August 1947. Now 15th August 1947 was because that is the day that he had got the Japanese to surrender during World War II as Supreme Allied Commander of Southeast Asia. ओके। सारे पुजारी, महंत, मौलवी, priest said 15th August is the worst date. उसमें राहु, केतु, शनि वनि जो भी है, मतलब इधर वास्तु वास्तु फेंगशी सब गलत है। सो नेहरू सेट के एक काम करते हैं, अभी उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, दुनिया को अनाउंस कर दिया, तो वी कैन नॉट एम्बेरस हिम। तो व्हाट वी विल डू इज कि हिंदू पंचांग के हिसाब से द डे स्टार्ट्स ऑन द सनराइज, तो मिडनाइट पे कर लेते, हाँ। राइट? So that way, Mountbatten got what he wants, and the pujaris and the sons and the mahants got what they want, right? Now that kind of stories, हम लोग, हमें पता था कि इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया का पार्टीशन हुआ, सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान बन चुका। आई वी न्यू दैट, दिस इज मोस्ट पीपल विल नो दैट, भाई हम्म। हम बच्चा बच्चा जानते हैं इसके बारे में, बट यू डोंट नो दीज काइंड ऑफ स्टोरीज। आपको करेक्ट। पता नहीं जो हमने ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3 ने देखा है कि गांधी एक्चुअली टेल सरदार है नेहरू की जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनने दो, हम्म। right? या गांधी या द कांग्रेस वोट्स सरदार टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड गांधी सेज नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, यू हम्म। नो। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी बेसिकली सेड कि यार ये बुक में है, अभी उसको किस तरह से एक्सपेंड करें, उसको किस तरह से, ऑब्वियसली एक एक मैक्रो लेवल पे इंडिपेंडेंस का ये सब हो रहा है, बट एक ये जो इंटरेक्शंस है, ये जो उनके इक्वेशंस है, ये जो उनका अनबन है, लोगों ने हम्म। देखा। लेट्स डू बिल्कुल। दैट। बिल्कुल, लेकिन लेट्स व्हाट अर्ज्ड यू टू मेक समथिंग लाइक दिस, क्योंकि आपकी टैगलाइन भी है यू शुड नो, ये हिस्ट्री हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए। बट आपके अंदर के क्रिएटर को किस चीज ने अर्ज किया कि यार ये बनाना चाहिए? यार, निधि, वेदर इज एयरलिफ्ट, वेदर इट इज मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, वेदर इट इज रॉकेट बस, राइट? मुझे एक थोड़ा द कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया ऑफ सो कॉल्ड पेट्रियोटिज्म मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, राइट? हम्म। कि अनलेस मैं एक झंडा निकाल के, ये मतलब आई 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 एंड आई एम ऑल फॉर स्टैंडिंग अप फॉर द नेशनल एंथम, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज, आई थिंक दैट होल कॉन्सेप्ट इज बीइंग मिसयूज्ड, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि जो जो नया जो नई जनरेशन है,
जिन्होंने who's uh, for them the everything is from the internet. And today the internet, you cannot verify कि what is real, what is not real in the internet. सबका आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी करेक्ट, बोल करेक्ट। सकते हो. And that is what the greatness. There is a reason why in India you can put anything on the internet. The men, the जो gentlemen, the men who I am put, जो मैंने दिखाया है इस शो में, they have allowed you to put anything on the internet. They gave you democracy. They gave you right to freedom of expression. They Ambedkar and Sarojini Naidu and Maulana Azad and Kriplani, उन्होंने कहा कि they will be in India will be the greatest democracy on this world, and the citizens of India will be allowed to do will have the number one directive principle होगा, fundamental right होगा, right to freedom of expression. हम्म। तो I just felt कि but there has to be, मतलब मैं चाहता हूं कि देर इज एट द एंड ऑफ द डे देर इज हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट that allows that shows you what these men were. Giants थे. You don't like them. You have issues with them. आपको लगता है वो लोग ने गलत किया, प्लीज, बट आई शुड एटलीस्ट बी एबल टू टेल यू कि वो लोग ने क्यों किया, कैसे किया, व्हाई डिड दे टेक दोस डिसीजंस. सो देन इट टुक अस 2 years टू राइट द स्क्रिप्ट, राइट. ये बुक जो है फ्रीडम एट मिडनाइट, बुक जो है डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस, they were called by Mountbatten because Mountbatten was a big fan of two other books of theirs, is Paris Burning और Old Jerusalem. And he called them and he said कि आप इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन जो है उसके बारे में आप कैसे नहीं लिख सकते. हम्म। The 10 great historical events of modern history, partition of India has to be there. सो ही उसने अपने सारे डायरीज खोल दिए उसके लिए, उसने सारे उसके कॉरेस्पॉन्डेंस खोल दिया. जो 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 मीटिंग्स के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, जब वो गांधी से शायद मिले थे, जब गांधी, एक माइंड बॉगलिंग सीन है एपिसोड 7 में, जब वो बोल देते हैं कि मैं आई हैव फेल्ड, माउंटबेटन टेल्स हिम आई हैव फेल्ड, मैंने बहुत कोशिश की बट पार्टीशन इनएविटेबल है. और आप, मैं जानता हूँ आप इससे बहुत हम सबसे बहुत नाराज हैं. एंड गांधी जस्ट बेसिकली सेज कि वो एक एक गांधी के पास एक छोटा सा पेंसिल था, उसने एक लिफाफा पे लिखा कि आज से मेरा मौन व्रत शुरू हुआ है, मैं बात नहीं कर सकता. सो ही नेवर आंसर्ड व्हाट ही एक्चुअली फेल्ट. आपको या बाद में पता चलेगा, सीजन 2 में पता चलेगा कि क्या है. सो फॉर मी, आई जस्ट फेल्ट कि I for my daughter, she's 18 years old, for Danish's children, for Shogato's son, and for all our, for a generation, they should understand. We grew up on Attenborough's Gandhi. हम्म। We had the advantage of watching Richard Attenborough's Gandhi. For us, there has never been a question. There has never been a doubt कि these men were great men and they did great things. राइट। I'm trying to just basically say कि यार, I'm trying to put it in context. I'm not saying I'm right. I'm not saying I may be wrong. And you have the ability to say I'm wrong. But I'm trying to हम्म। put it in context. That's all. राइट, बट एज यू मेंशन्ड, वी आर द जनरेशन जो रिचर्ड एटनबरो के गांधी को देख के बड़े हुए हैं, और अपनी फ्रीडम की जो स्ट्रगल है हमने उससे बहुत हद जी तक समझी है, अपार्ट जी फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स ऑफ कोर्स. जी ये जो यंग जनरेशन के लिए है और हमारे लिए भी, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, भी गांधी होंगे तो ऐसे ही होंगे, नेहरू होंगे तो ऐसे ही जी होंगे. जी You have put all these characters to the point, not just the main characters. पटेल साहब की बात करूं या गांधी जी की बात करूं, नेहरू जी की, इवन राजेंद्र प्रसाद जी हैं या बाकी जो नेता हैं, जी. वो कितना बड़ा आपके लिए निखिल स्ट्रगल था टू फाइंड दोज एक्टर्स जिनके सिर्फ लुक नहीं, उनके मैनरिज्म भी उन ग्रेट लीडर्स के जैसे हों. So I think full credit must be Kavish Sinha, जो कास्टिंग डायरेक्टर है इस शो के, कास्टिंग डायरेक्टर रॉकेट बॉयज के कास्टिंग डायरेक्टर थे, इसके पहले मुंबई डायरीज भी उसने किया है. ही हैज वर्कड विद अस फॉर द लास्ट 5 years. सारा चीज जो हम लोग एम में करते हैं कविश ने ही किया है. अ, तो आई मीन आई थिंक मेरे मेरे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत एक्सेंट्रिसिटीज है, विच इज एज ए डायरेक्टर आई डोंट लाइक वीएफएक्स एंड आई डोंट लाइक प्रोस्थेटिक्स. तो मैंने कविश को बोला कि जितना प्रोस्थेटिक्स नहीं करना है उतना हमें, वी शुड कास्ट दैट काइंड ऑफ पीपल. चिराग जो है, चिराग हर माइंड बॉगलिंग सीन में होगा, वो पीछे खड़ा होगा. इज दैट ग्रेट सपोर्टिंग एक्टर, राइट. आई जस्ट फेल्ट कि यार इसके साथ इसको गांधी बनाना चाहिए बिकॉज ही हैज लवली इयर्स एंड ही हैज अ ग्रेट एक्टर.
Plus, the most important thing na, was ki, can the actor who I'm casting for Gandhi be not able to do anything for 1 year? हम्म। He should not work anything. Just imagine कि मैंने चिराग को गांधी के लिए ये किया है और वो दूसरे कोई फिल्म में वो कुछ विलेन बना हुआ है, हाँ। right? Right? It is so I had to basically take an actor who was willing to say कि 1 साल के लिए I'll be unemployed. ठीक है, जब तक आपका शो रिलीज हो जाएगा मैं कुछ नहीं काम और कुछ काम नहीं करूंगा राइट ना। अगर जब आप उनको उनको इनका इंटरव्यू करे हुए ही हैज ग्रोन अ बियर्ड, फर्स्ट थिंग मैंने ऐसा, यू ग्रो अ बियर्ड, ही सेड सर अभी हो गया काम, अभी तो मुझे काम करने दो। पर प्लस आई नीडेड हिम टू फिजिकली ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ 79-year-old पर्सन। ऑफ कोर्स प्रोस्थेटिक्स हेल्प करने वाले थे, बट ही हैड टू लूज वेट। ही वाज 72 kilos, he came down to 56 kilos. माय गॉड। एंड टू रिमेन इन दैट डिसिंग, मेरे रैप शो रैप पे उसने केक खाया, उसने वीडियो भेजा कि सर मैं केक खा रहा हूँ। सो दैट वाज द थिंग विद नेहरू। इट वाज लिटिल टफर, क्योंकि क्या है इंडियंस के पास बहुत ही पकोड़ा काइंड ऑफ नोज है। नेहरू हाँ, वो शार्प नोज। शार्प नोज एंड हैंडसम मैन था, राइट? एंड द थिंग विद सिद्धांत वाज वो भी जम्मू से, and his leja and his way of speaking is very very clean North Indian. Nehru could speak English beautifully, Urdu beautifully, Hindi beautifully, and he had well read. So with Nehru it was a little tougher because also Siddharth at the end of the day is 30 years old, 28, 29, 30 years old. बट लोग भूलते हैं कि नेहरू जी जो थे वो 56 थे, while everybody else was in their late 60s and early 70s. या So ही वाज अ यंग actually लीडर। नेहरू जी जो थे वो ब्रैट थे। ये पूरे इस ग्रुप के वो ब्रैट थे, right? He was younger, he was more impetuous, वो spontaneous थे, he would get angry very fast, so he was actually like the son of these guys. So also Nehruji is the only person, Siddhant is the only actor who plays a younger Nehru and an older character. So I needed somebody who can prosthetics के साथ he can move into that. So that was Nehru. Siddhant had 4 hours of prosthetic every day, 4 घंटे का prosthetics, जो मुझे, I mean it would kill me because that means that I have only 8 hours to shoot with, in a day. Rajendra Chawla, I had worked with Veda Mein, I'd worked with him, he's an incredible actor. So again, Kavish, like Malishka, she called me and said that I want to send you one uh, audition. I said, who's this? This is the Malishka. I said, वो तो रेडियो जॉकी है. She said, but she's great for Sarojini. My first question was, can she act? Because of that, that kind of हाँ, thing. So I mean, Kavish did an incredible job, incredible job. But it was not only getting them to look the part and making them just watch videos and reference. It was very important for me to tell them that आप लोग और कुछ काम नहीं कर सकते. You can't राइट। anything else. एंड आई थिंक वो डेडिकेशन के बाद फिर एक सीरीज जब आती है, एज आई सेड, 2 ही एपिसोड प्रीव्यू में देखे हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के रूम में बैठी हूँ और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ जो सारे डिस्कशन को सुन रही हूँ, बिकॉज दैट वाज दैट इंटेंस। मेरी कोशिश ये हुई है कि I transport you into that room. I transport you within the arguments and the scenes and the private moments of these very very public men. लेवल का एक सीरीज बनाते हैं जहां हमें पता है कि ये रियल इवेंट्स हैं, रियल कैरेक्टर्स हैं, हम कोई फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इवन अगर आपने बुक से अडेप्टेशन किया है तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी आप नहीं ले सकते हैं। सो 2 साल आपको स्क्रिप्ट में लगे, लेकिन ये जो रिसर्च और वो थी उसके पहले की, सो इन टोटैलिटी वो कितना था दो समय? साल 2 years of that and 2 years of making the show. 4 साल माय से हम ये इस पे ये आई रिमेम्बर कि वी स्टार्टेड, हमने बात बात शुरू की थी जब रॉकेट बॉयज का फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ था, यू नो एंड हमने सोनी, माई सेल्फ, दानिश सर एंड शौगतो एंड आई वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फ्रीडम एट मिडनाइट अबाउट 4 years ago. So 2 साल तो लगे रिसर्च में और लिखने में. Then we were ready to go and shoot. I said, "No, we are not still ready." Danish sir agreed with me and said, "Okay, okay. How much more time do you need to script को ठीक करने के लिए?" I said 1 year. That means one more year of writing. तो I mean, I don't think any of us have taken this lightly. कि हमें पता है कि it's a very very big story to tell and we must give the story its due respect.
राइट एट द करेक्ट। एंड ऑफ द डे, बिकॉज जैसे आप कह रहे हो कि मतलब अभी भी जब शो 15 तारीख को रिलीज होगी, अभी भी लोग बोलेंगे ये नहीं हुआ था, या ये हम्म। इसका ये ऐसे क्यों किया, लाइक हमारा फर्स्ट ड्रॉप वाज द विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन ऑफ सरदार पटेल, पटेल। राइट, and everybody turned around and said my god we did not know this, you know, and there was another group that said कि फाइनली किसी ने बात किया इसके बारे में, यू नो, फाइनली मतलब किसी की हिम्मत हुई है इसके बारे में बोलने के लिए कि ये नेहरू और गांधी परिवार के अगेंस्ट की, मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हिस्टोरिकली ये हुआ था, राइट। हिस्टोरिकली ये एक पैराग्राफ है फ्रीडम ऑफ मिडनाइट बुक में जहाँ किया कि that Sardar was the chosen one as far as the Congress was concerned, and Gandhi made it very clear that his नाइस। this died with Jawaharlal Nehru. इतना है, उस राइट। पे हमने सीन बना दी, राइट। अगर आपने गूगल अब आज अगर आप गूगल करोगे कांग्रेस पार्टी, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप कि आपको पता है कि मतलब सरदार प्राइम मिनिस्टर, तो व्हाट वी डिसाइडेड निधि इज कि लेट्स पुट द सीन इन, लेट दिस बी आवर फर्स्ट कम्युनिकेशन ऑल्सो, ताकि लोग को समझ में आ हमने बात कर लिया, हम्म। we have said it. Now let's get on with the rest of the rest, right? So everybody is coming in to watch. क्या लोग ने ये बोला है, क्या बोल दिया, right? Now concentrate on everything else also, which is equally important. करेक्ट। करेक्ट। मैं नहीं बोल रहा और हूँ now not to. बट निखिल, you'll have these two sets of people, one जो Yeah. कहेगा कि अबाउट टाइम कि किसी ने इसके बारे में बात की, the other will say कि नहीं नहीं ऐसा हुआ नहीं था, तथ्यों जी के साथ छेड़छाड़ हुई जी है। व्हाट इज जी। योर मैसेज कॉमनली, लास्ट क्वेश्चन, टू बोथ द सेक्ट्स कि भाई हम फ्रीडम एट मिडनाइट देखें तो किस अप्रोच या फिर किस इरादे या फिर किस उम्मीद के साथ देखें? I'm going to give a very facetious answer, but what that is, I don't think that यार मैंने चांदनी चौड़ी चाइना बनाया था, लोग ने बोला कि अक्षय कुमार को तो उसने उसने ये मुस्टैच क्यों दिया, इतना गुड लुकिंग मैन है, एवरीबडी ऑलवेज हैज अ ओपिनियन, राइट। everybody has a point of view, right? And unfortunately the point of view that we are talking about today has been politicized. I am not getting into the politics. I am trying to say there cannot be a shadow of doubt that these people were responsible for getting us the freedom. Were other people also responsible? Yes. And for that, I'm making another show. But that is, मैं बोल रहा हूँ कि they were great men. They were making mistakes also. They were making great big decisions, very difficult decisions at very difficult times. Lahore में मतलब was on fire. कैलकाटा में mayhem चल रहा था, right? Bengal or Punjab were being torn apart. There was anxiety. There was um, there was anxiety. There was confusion. मतलब for some of the best scenes for me in the show is scenes of Tara Singh, Kartar Singh, and Baldev Singh, right? Where they are trying to come to them and say कि यार पंजाब को मत विभाजन होने दो, right? पंजाब को ये मत होने दो, right? And how they are forced to understand that there is, see, the most important thing is that I think that lots of the people felt that partition is inevitable, right? एक लाइन भी है सरदार का कि partition is inevitable. And the only person who stood and said कि देश का बंटवारा होने से पहले मेरा शरीर का बंटवारा हो, गांधी। is Gandhi. And he paid the price for it. राइट। So we start the show with Gandhi, we end the show with Gandhi. The man who basically said कि नहीं होगा was blamed for the partition. And he only tried for it to not happen. राइट। एंड आई थिंक ये ना, ये और एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है फॉर अस टू नॉट मिस द शो। डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से कह सकती हूँ, प्रीव्यू देखा है, यू विल बी इम्पोर्टेड टू दैट एरा। आपको लगेगा आप उसका हिस्सा है, सो उसके लिए उसको मिस मत कीजिएगा। सो निखिल, ऑल द बेस्ट फॉर दिस शो का सक्सेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। Thank you. थैंक यू।